हेलो गाइस। तो कल की क्लास में अपने पढ़ा था सूअर का क्लासिफिकेशन और आज की क्लास में पढ़ेंगे अपने कि सूअर पालन की योजना अपनी कैसे तैयार करें। अगर अपने को सूअर का पालन का जो व्यवसाय करना है तो उसके लिए अपने को पहले क्या क्या प्रिपरेशन करके रखनी चाहिए, उन सब के बारे में आज अपने पढ़ेंगे। तो सूअर की खेती की योजना बनाते हैं तो उसमें जैसे अपने सबसे पहले देखते हैं भी सूअर खाने की जगह का चयन करते हैं। जैसे अपने भी सूअर का ही नहीं और किसी व्यवसाय को देख लो आप, अपने कोई भी व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसमें अपने सबसे पहले देखते हैं उस व्यवसाय को शुरू करने की जगह भी, अपने वो व्यवसाय कहाँ पर उसकी शुरुआत करें कि सब कुछ चीज़ें हमें उपलब्ध हों वहाँ पे। तो सूअर खाने का चयन जैसे अपने करते हैं तो उसमें क्या क्या होना चाहिए अपने देखते हैं भी। सूअर पालन व्यवसाय आरंभ करने के लिए सबसे पहला चरण यह है कि एक उचित स्थान का चयन किया जाए जहाँ पानी भोजन की उपयुक्त व्यवस्था हो और एक शांत और शोर मुक्त जगह हो, बाजार से अधिक दूर ना हो, खरीदार व डॉक्टर की उच्च उपलब्धता हो और परिवहन की व्यवस्था अच्छी हो। तो इसमें अपने देखो जैसे आरंभ करने के लिए वहाँ स्थान ऐसा चयन करना चाहिए जहाँ के भी पानी भोजन सभी की उचित व्यवस्था हो भी। ये है अगर अपने सूअर पालन करेंगे तो वहाँ पे अपने को उनको पानी पिलाने के लिए पानी भी चाहिए होगा, उनको खिलाने के लिए भोजन भी चाहिए होगा। तो वो सब चीज़ों की व्यवस्था वहाँ पे होनी चाहिए। और वहाँ का जो वातावरण है ऐसा ना हो कि जैसे कहीं बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, बहुत ट्रैफिक है उधर अपने सूअर पालन की जो स्टार्ट कर रही हैं व्यवसाय, तो वैसी जगह नहीं करनी चाहिए। एक शांत और शोर मुक्त जगह पे करनी चाहिए और बाज़ार से अधिक दूर ना हो, क्योंकि अगर बाज़ार से ज़्यादा दूर होंगी तो अपने को जैसे भी मार्केटिंग के लिए और अगर अपनी को सूअर की दवाइयाँ वगैरह कुछ भी जो भी अपने को प्रॉब्लम्स आती हैं वो अपनी बढ़ जाएंगी, क्योंकि अगर अपने आसपास बाज़ार नहीं होगा तो वो अपनी को चीज़ें जल्दी से उपलब्ध नहीं होंगी। और बाज़ार होता है तो वहीं पास में डॉक्टर वगैरह और अच्छी अपनी परिवहन की व्यवस्था भी मिल जाती है और मार्केट पास में लगता है तो अपने जैसे खरीदार है वो भी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे। उनके बाद में है भी सूअर की नस्लों का चुनाव। तो जैसे अपने सूअर की रहने की जगह का चयन कर लिया, उसके साथ साथ ही अपने उन नस्लों का भी चयन करना होता है भी। जिस इन्वायरमेंट में जैसी नस्लें हैं वहाँ का इन्वायरमेंट के हिसाब से ही अपने को वहाँ नस्लों का चुनाव करना चाहिए। तो नस्लों के चुनाव में देखो दुनिया में सूअर की अनेक किस्में होती हैं, परंतु हमें उन अपने स्थान विशेष में पाई जाने वाली नस्लों का व्यवसाय करना चाहिए। और उसके बाद में देखें जैसे सूअर की ऐसी नस्लों का चयन करें जो कि मांस उत्पादन की दृष्टि से अच्छी हो और उसकी बाज़ार में है जो मांग अच्छी हो। उसके बाद में अपने देखते हैं कि सूअर की हाउसिंग, यानी कि अपने सूअर के रहने की जगह का चयन कर लिया, सूअर की नस्लों का चयन कर लिया, तो उनको अपने रखने के लिए उनकी हाउसिंग सिस्टम अपने को बनाना होता है, जिसमें कि एक देखो भी सफल सूअर कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त आवास और उपकरण बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें सूअर को छत प्राप्त होती है बल्कि खराब मौसम और अन्य जो भी जैसे वातावरण की परिस्थितियाँ होती है उनसे बचत होती है। और जैसे अपने सूअर हाउसिंग जैसे अपने उसका डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें अपने देखते हुए गर्भवती जो माताएं हैं उनको अपने अलग पोर्शन में रखते हैं, जो वयस्क नर हैं बूढ़े नर हैं उनको अपने अलग पोर्शन में रखते हैं और जो युवा नर हैं उनको अपने अलग पोर्शन में रखते हैं। और जब तक कि जैसे जो सूअर है मादा सूअर है वो बच्चों को दूध पिलाती है, दूध मादा सूअर बच्चों को 10 से 12 दिन तक पिलाती है, तब तक पिलाती है तो उनको उनके पास रखते हैं। उसके बाद में जो मादा सूअर के बच्चे होते हैं उन्हें उनसे दूर रखा जाता है, तो उसके लिए भी अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद में देखिए फीडिंग, यानी कि उनके खाने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। विकास उत्पादन पशु स्वास्थ्य में भोजन एक महत्वपूर्ण भाग है, ये अपने सब जानते हैं कि खाना सबसे ज़रूरी है। अपने अपने खाएंगे नहीं तो अपने को एनर्जी नहीं मिलती है, वैसे ही पशुओं में भी अपने को कोई भी व्यवसाय ले लो उसमें अपने को खाना बहुत ज़रूरी है। फीड तैयार करने के लिए किफ़ायती अवयवों का चुनाव करें। जो फीड में जई अनाज मक्का गेहूँ चावल बाजरा आदि है, ठीक है। और कुछ प्रोटीन की खुराक भी जुड़े जैसे कि तेल का केक, मछली की मात्रा या एक ऐसी फीड जिससे कि भी अपने को सभी अवयव उसमें मिल जाएं। तो फीड से मैं आपको इसमें नहीं लिखा हुआ है बट मैं आपको एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा में बता देती हूँ
कि जैसे फीड है सूअरों की, वो 4 टाइप से अपने करते हैं। जैसे पहली टाइप तो मान लो गर्भवती महिलाओं की फीड अलग होती है, इनकी मादाओं की फीड अलग होती है और बच्चों की फीड अलग होती है। वैसे ही वयस्क नर और जो युवा नर हैं, युवा मादा हैं, उनकी फीड सबकी अलग अलग होती है। उनकी एज के हिसाब से इनको फीड दी जाती है। उनकी फीड जो 3 प्रकार की होती है। एक तो जैसे सूखी फीड होती है जिसमें अनाज वगैरह होती है, एक हरी पत्तेदार फीड होती है जिसमें घास वगैरह होता है, और एक होटल वेस्ट या घर में अपने जो वेस्ट होता है उनकी फीड होती है। उसके बाद में अपने देखते हुए प्रजनन, अगर अपने सूअर पालन का व्यवसाय कर रहे हैं तो अपने को सूअर के जो प्रजनन की क्रिया है उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो वरना मतलब जो अपना होता है सूअर पालन व्यवसाय वो अच्छे से नहीं चल पाता है और नष्ट हो जाता है। इसमें देखो सूअर जो प्रजनन एक सामान्य क्रिया होती है। आमतौर पर मादा व पुरुष सूअरों को 8 महीने की जो उम्र होती है उसमें वो प्रजनन के लिए उपयुक्त होते हैं। इस समय के भीतर लगभग 100 से 120 किलो वजन उनके शरीर का होता है। और जो मादा सूअर की जो गर्मी की अवधि होती है, यानी कि जैसे हमने बोले भी मादा सूअर है जो गर्मी में रहती है, तो वो 2 से 3 दिन तक की लंबी अवधि में गर्मी में रहती है। और जो युवा मादा है उसमें गर्मी के पहले दिन उनका प्रजनन होना मतलब उपयुक्त होता है। जैसे मादा है, युवा मादा है, तो उसके गर्मी के पहले ही दिन अपने उनका प्रजनन करवा सकते हैं, मेल्टिंग की क्रिया करवा सकती हैं। और जो वयस्क मादा होती है उसका दूसरा दिन प्रजनन के लिए उपयुक्त होता है। और जो सूअर की गर्भावस्था अवधि है वो 115 दिन की होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। और एक मादा सूअर वर्ष में 2 बार बच्चे देती है। जैसे 1 साल में वो 2 बार बच्चे देगी और एक बार में वो 8 से 12 बच्चे देंगी। समझ गए आप लोग?